नदी के कच्चे रास्ते से कार गुजर रही थी। कार में 3 लोग बैठे थे। चारों तरफ अंधेरा था। कार की हेडलाइट से कच्चा रास्ता साफ साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन कुछ ही पल बाद ड्राइवर ने अचानक ब्रेक मारा। कार में बैठे दोनों लोग घबरा गए। उनके चेहरे से पसीने चूने लगे। ड्राइवर ने इशारा किया। सामने एक 14 साल का लड़का खड़ा था। उसकी आंखें पूरी सफेद थी, बड़े बड़े बाल हवा में उड़ रहे थे और वह हाथ से कार को रोकने को कह रहा था। साल 1991। उत्तर भारत में उस साल ऐसी बारिश हुई थी कि कई नदियां उफान पर थी। दिन रात लगातार बारिश हो रही थी। नदियां अपने किनारे तोड़कर गांव की तरफ बढ़ने लगे थे। गांव के लोग अपने अपने झोपड़ी में बारिश बंद होने की राह देख रहे थे। सारे गांव वाले डरे थे। हर तरफ बस पानी ही पानी दिखाई दे रहा था। उसी समय एक छोटे से गांव के पास बहने वाली नदी में इतनी तेज बाढ़ आ गई कि लोग दूर दूर से उसे देखने के लिए आने लगे। गांव के बुजुर्ग बार बार बच्चों को चेतावनियां दे रहे थे। बच्चों, नदी के पास मत जाना, पानी बहुत तेज है। नदी में अनेकों जीव आ गए हैं। एक बार जो इसमें गया वापस नहीं आया। लेकिन बच्चों को तो भला डर कहाँ लगता है। उसी गांव में 2 दोस्त रहते थे। एक की उम्र लगभग 14 साल थी और दूसरे की उम्र लगभग 15 साल थी। दोनों दोस्त बहुत शरारती थे और बचपन से ही नदी में नहाने के शौकीन भी थे। एक दिन दोपहर के समय जब गांव के ज्यादातर लोग अपने खेतों में काम कर रहे थे, तो दोनों दोस्त चुपके से घर से निकल गए और दौड़ते हुए उस नदी के पास जाने लगे। उनके मन में बस एक ही ख्याल था, चलो बाढ़ का पानी देखने चलते हैं और थोड़ा नहा भी लेंगे। जब वे नदी के पास गए तो वहां का दृश्य देखकर कुछ पल के लिए डर गए। नदी अब नदी नहीं थी, वह समुद्र की तरह उफान कर रही थी। पानी भयानक गर्जना के साथ बह रहा था। पेड़, लकड़ियां और मरे हुए जानवर भी बह रहे थे। दोनों लड़के देखकर डर गए, लेकिन बचपन की जिद ने डर पर जीत हासिल कर ली। दोनों दोस्त पानी में उतर गए। पानी में इतना ज्यादा लहर था कि वे दोनों फिर डर गए। तभी उनके सामने लहरों से एक मगरमच्छ निकला। दोनों दोस्त मगरमच्छ को देखकर भागने लगे। कुछ समय तक दोनों भागते रहे, लेकिन बाद में दोनों दोस्तों को मगरमच्छ ने निगल लिया। कुछ समय बाद सब शांत हो गया। पानी का बहाव रुक गया। पानी की गहराइयों में मगरमच्छ चला गया। लेकिन कुछ समय बाद जब बच्चे घर नहीं पहुंचे तो घर वाले इधर उधर खोजने लगे। गांव वालों के साथ घर वाले नदी के किनारे पर आए और दोनों बच्चों को खोजने लगे। कुछ घंटे बाद उन्हें पता चला कि दोनों बच्चे इस नदी के किनारे खड़े थे। आखिर वो कहाँ गए? क्या उन्हें नदी निगल ली या जानवर खा गए? कुछ पता नहीं चल रहा था। गांव वालों ने पुलिस को खबर किया तो पुलिस गोताखोरों के साथ नदी के पास पहुंची। पुलिस ने गोताखोरों को आदेश दिया कि पूरी नदी छान डालो। तमाम कोशिश करने के बाद भी गोताखोरों को कुछ हाथ नहीं लगा। आखिर दोनों बच्चों का कहीं भी पता नहीं चला। समय बीतता गया। 5 साल बाद एक आदमी 2 बजे रात को उसी नदी से गुजर रहा था। चारों तरफ सन्नाटा था, सिर्फ साइकिल की आवाज आ रही थी। आदमी डरते हुए उस रास्ते से गुजर रहा था। आदमी एक हाथ से साइकिल चलाता हुआ और एक हाथ में मशाल लेकर जा रहा था। अचानक उसके सामने कुछ दिखा। आदमी साइकिल रोक दिया और इधर उधर देखने लगा, लेकिन उसे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। आदमी फिर साइकिल की पैडल मारा और आगे जाने लगा। तभी अचानक उसके सामने एक लड़का दिखाई दिया जो कच्चे रास्ते पे खड़ा था। आदमी जैसे कच्चे रास्ते पर आगे बढ़ा, वो लड़का आदमी को हाथ दिया। आदमी साइकिल पे बैठे हुए उसे देखा तो उसकी आंखों में आंसू था। वो लड़का आदमी से बोला, भैया मुझे आगे छोड़ दीजिए। आदमी लड़के से पूछा, तुम कौन हो? 2 बजे रात को क्या कर रहे हो? लड़का बोला, मैं भटक गया हूँ, मुझे बस आगे छोड़ दीजिए। उसकी बातों पर आदमी को दया आ गई और वह आदमी बोला कि ठीक है, साइकिल बैठ जाओ। आदमी ने लड़के को साइकिल पे बिठा लिया और साइकिल चल पड़ी।
कुछ दूर तो सब कुछ सही था, लेकिन कुछ समय बाद वो लड़का पीछे से गायब हो गया। आदमी को थोड़ा महसूस हुआ कि साइकिल हल्की चल रही है। आदमी जैसे पीछे मुड़कर देखा, लड़का गायब था। आदमी के पैरों तले जमीन खसक गई। उसका दिल धक से किया, चेहरा पसीने से भीग गया और वो आदमी डर से साइकिल से नीचे गिर गया। कुछ समय बाद आदमी उठता है, जेब से टॉर्च निकाला और अपने चारों साइड देखने लगा। लेकिन कुछ समय बाद एक पेड़ के नीचे वह लड़का खड़ा था। अब वह प्रेत के रूप में बदल चुका था। बड़े बड़े बाल और सफेद सफेद आंखें, हवा में बाल उड़ रहे थे, आंखें चमक रही थी और अगले ही पल आदमी के सामने वो लड़का खड़ा हो गया। आदमी डर के मारे बेहोश हो गया। सुबह गांव वाले जब उसे खोजने आए तो आदमी बेहोशी हाल में उस रास्ते पर गिरा था। जब उसे लोग लेकर गए डॉक्टर के पास तो डॉक्टर ने उसे कोमा पेशेंट बता दिया। आदमी गांव वालों को कुछ बताना चाह रहा था, लेकिन उसके मुंह से कोई आवाज ही नहीं बाहर आई। उसी रात नदी के कच्चे रास्ते से कार गुजर रही थी। कार में 3 लोग बैठे थे। चारों तरफ अंधेरा था। कार की हेडलाइट से कच्चा रास्ता साफ साफ दिखाई दे रहा था। वे लोग कच्चे रास्ते से आराम से जा रहे थे। तीनों परिवार खुश था, लेकिन उन्हें क्या पता कि आज उनका अंतिम समय है। लेकिन कुछ ही पल बाद ड्राइवर ने अचानक ब्रेक मारा। कार में बैठे दोनों लोग घबरा गए। उनके चेहरे से पसीने चूने लगे। ड्राइवर ने इशारा किया। आदमी और लड़की जब कार के सामने देखे तो उनका चेहरा पीला पड़ गया। सामने एक 14 साल का लड़का खड़ा था। उसकी आंखें पूरी सफेद थी, बड़े बड़े बाल हवा में उड़ रहे थे, चेहरे पे मासूमियत था और वह हाथ से कार को रोकने को कह रहा था। ड्राइवर ने गियर लगाया, एक्सीलेटर दबाया और कार तेज चल पड़ी। तब तक सामने से एक और कार आ गई। अचानक लड़का कार के सामने आ गया। ड्राइवर ने सोचा लड़के के एक्सीडेंट हो गया, लेकिन लड़का अचानक हवा में गायब हो गया और दूसरे ही पल वह गाड़ी के अंदर बैठा था। प्रेत लड़की को देखकर ड्राइवर और पीछे बैठी लड़की कांपने लगे। अचानक कुछ समय बाद कार अनकंट्रोल हो गई और जाकर उसी नदी में घुस गई। कुछ ही पल में सब शांत हो गया। लेकिन अगले ही दिन वही कार 2 बजे रात को कच्चे रास्ते पर दिखाई दी। लेकिन उस कार में 4 लोग बैठे थे और वे लोग प्रेत में बदल चुके थे।